हाय गाइस, आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का स्ट्रेटेजी फॉर दिसंबर 2025 एंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना होता है वो भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, जो भी स्टडी मैट में क्वेश्चंस दिए हैं आपको, सॉल्व वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। सॉल्व वाले ही क्वेश्चंस करने हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस को करने मत जाना। सॉल्व वाले क्वेश्चंस ही करने मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके बाद में आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। जैसे कि मैंने पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखे हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, ठीक है। मतलब 2017, 15, 12, 2013, इन इन टाइम के क्वेश्चन पेपर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस उठ के सीधा सीधा दिसंबर 2024, 23, 20 जून 2024 इन सब में चले गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही दिसंबर 2025 में भी पास्ट ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको ज़रूर ज़रूर करना है। तो पेपर पैटर्न कैसा है वो देखते हैं हम लोग पहले। पेपर पैटर्न ऐसा है कि 2 मार्क के 15 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने मोस्टली कॉमन एमसीक्यूज क्या क्या निकाले। कॉमन एमसीक्यूज इसमें थियरी वाले ज़्यादा नहीं रहते। थियरी मोस्टली 50% रहता है एंड बाकी के जो भी 50% रहते हैं वो प्रैक्टिकल वाले रहते हैं। एंड हर एक चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आ जाता है, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग से हो गया, नहीं तो ओवरहेड से एक एमसीक्यू आ गया। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ही एमसीक्यू आता है, बाकी कोई एमसीक्यू नहीं आता वहाँ से, मतलब थियरी वीरी वाला कोई एमसीक्यू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से नहीं आता, ओनली प्रैक्टिकल एमसीक्यू आता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से एक एमसीक्यू आपको देखने मिलेगा, उसमें भी आपको बताएगा कि भाई ये फैक्ट्री ओवरहेड से इसके लिए कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। मतलब उस पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आपको नाम बताना है। तो वो नाम आपको वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करके चूज करना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो भी लिस्ट है ना, उसको आपको रीड करना है, जिससे कि आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे एमसीक्यू में। और हाँ, एमसीक्यू बैंक जो भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है वो जरूर जरूर करना। 6 से लेके 7 एमसीक्यूज वहां से आते हैं, उठकर आते हैं, आपको 20+ गेन करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कॉस्ट शीट का रहता है। और मैंने मोस्टली देखा है ये कॉस्ट शीट का जो भी क्वेश्चन होता है ना, वो पास्ट ईयर से ही आता है। मतलब मेरे टाइम पे भी पास्ट ईयर से आया था, दिसंबर 2024 में भी पास्ट ईयर से आया था। और जून टू मतलब जितने भी ट्रेंड देखे हैं ना मैंने, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन पास्ट ईयर से आता है, नहीं तो सीए के बुक से आता है, नहीं तो किधर से आता है, सीएमए के बुक से आता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो कॉस्ट की बुक है, या फिर सीए की जो भी पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को करने के लिए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कॉस्ट शीट को कैसे किया जाए, तो आपको कॉस्ट शीट के बस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके जाना है, जिससे कि आपको एक ग्रिप मिलेगा। और हाँ, कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट होता है, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट जो होता है, वो मटेरियल और लेबर, इन दोनों में से एक होता है। मोस्टली मटेरियल आने के चांसेस है। पिछली बार में लेबर आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मटेरियल आने के चांसेस है। तो मटेरियल में क्या आ सकता है, तो ईओक्यू आ सकता है। ईओक्यू के साथ साथ वो टोटल कॉस्ट निकालने बोलेगा, मटेरियल का मतलब पूरा टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, डिस्काउंट लगा के कितना हो रहा है। तो ये आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, एनसीएमए की बुक, एनसीए की बुक, अगर आपने देखी ना, ये तीनों चीज़ों को देखा ना अच्छे से, तो आपको ये मटेरियल का चैप्टर इजीली वॉक थ्रू हो जाएगा, पीस ऑफ केक हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ए, ओवरहेड का क्वेश्चन हमेशा हमेशा बुक में से ही आता है। अब ओवरहेड के क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो मशीन आवर निकालने के लिए आ जाएगा कि भाई पर आवर मशीन का रेट क्या होगा, वो आ सकता है क्वेश्चन। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है कि या भाई ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ये यूज करके ओवरहेड के जो भी कॉस्ट है वो अलोकेट कर दो। या फिर आपको एब्जॉर्प्शन एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन, अंडर ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जैसे मैंने बोला कि मशीन का पर आवर का रेट निकालना है, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज कौन सा वाला आ सकता है क्वेश्चन, अलोकेशन करने का, जो अलोकेशन की मेथड दी हुई है, वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको बेटर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक जरूर जरूर पढ़ना, आपको काफी सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी रिपीट होते हैं ओवरहेड्स में। ओवरहेड के साथ साथ दूसरा वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, रिकंसिलेशन क्वेश्चन। ठीक है, रिकंसिलेशन क्वेश्चंस बुक में से ही आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपने किया हो, उनका जो भी इंस्टीट्यूट ने, हमारे सीएम इंस्टीट्यूट ने बुक में जो भी बताया ऐड लेस करने का, अगर वो ठीक से आपने लॉजिक लगा के सीख लिया,
या फिर आप नितिन गुरु नहीं तो प्रकाश पटेल, इन दोनों में से एक की वीडियो देखो, आपको रिकंसिलेशन इजीली पास आउट हो जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जनरल जनरल एंट्रीज ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग की जो भी जनरल एंट्रीज है वो देने के लिए आ सकती है। मतलब जून 2024 में 24 में मेरे टाइम पे मुझे जनरल एंट्रीज करने के लिए आई थी कॉस्ट की, ठीक है। तो वैसा वाला क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट दे सकता है। हालांकि 2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने अभी तक दिया नहीं है, काफ़ी वक्त हो गया, दिसंबर 2024 एंड जून 2025, इन दोनों अटेम्प्ट के टाइम पे इंस्टीट्यूट ने जनरल एंट्रीज ऑफ कॉस्ट नहीं विचारा है। नहीं मतलब पूछा नहीं है उन्होंने, तो वो पर्टिकुलर एंट्रीज पूछने के ज़्यादा चांसेस है दिसंबर 2025 में। अब आते हैं सर्विस कॉस्टिंग में। सर्विस कॉस्टिंग काफ़ी इजी है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके जाओ, उसमें से ही उठ के आते हैं क्वेश्चंस। एंड सर्विस कॉस्टिंग में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस देखोगे या फिर हाथ से प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और इसमें वर्डिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि जैसे कि वर्डिंग्स ठीक से अगर समझ में आ जाए तो सर्विस कॉस्टिंग इजीली समझ में आ जाता है। अब उसमें क्या क्या आता है, होटल, ट्रैवल, हॉस्पिटल विस्पिटल, ये सब की जो भी कॉस्टिंग रहती है उस पर्टिकुलर रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप सीए की बुक रेफर कर सकते हो, नहीं तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देख के चले जाना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग तो फिक्स है, या फिर बुक का आएगा नहीं तो पास्ट का आएगा। मैं बोला ना, हर एक क्वेश्चन जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में से आता है, नहीं तो सीए के बुक में से उठ के आ जाता है, नहीं तो किधर ना किधर से मतलब आसपास में ही घूमता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इतना कुछ आपको मतलब प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, बुक में जितने क्वेश्चंस दिए उतने करने हैं। और सीए की बुक एक आध बार थोड़ा बहुत देख लिया कि भाई क्वेश्चन कैसे, नए क्वेश्चंस मिल रहे क्या, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस है क्या, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करके जाना है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस में वेरिएशंस नहीं है तो कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपका प्रैक्टिस करना विफल रहेगा। अच्छा, मतलब आपको ईजी नहीं पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन से प्रैक्टिस किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं। इसके लिए मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के कॉस्टिंग के क्वेश्चन, मतलब कॉस्टिंग के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में मुझे 59 मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी मिल सकते हैं, सीए में इंटर में आपको भी ये गेन हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में। प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्टली आता है, 80% चांसेस है कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग ही आएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आपको बुक के क्वेश्चंस करने हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी वेरिएशंस है उसके वो करके जाना है। मतलब हार्डली 4-5 वेरिएशंस होंगे भाई उस क्वेश्चंस के, उतने ही करके जाने हैं। वेरिएशंस मतलब कॉन्सेप्ट्स उसके उतने ही होंगे, तो उतने ही करके जाना है और समझ के लिख देना है। अगर प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं आया तो जॉइंट कॉस्टिंग आने के चांसेस है। अगर आपको जॉइंट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग अगर ये ठीक से नहीं आता है, या फिर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है, तो आप प्रकाश पटेल नहीं तो नितिन गुरु, इन दोनों में से किसी का भी वीडियो देख सकते हो। इवन तो मैं सजेस्ट करता हूँ पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप प्रकाश पटेल नहीं तो नितिन गुरु, इन दोनों में से किसी का भी वीडियो देख सकते हो। प्रकाश पटेल सर ने तो फास्ट ट्रैक डाला हुआ है पूरा का पूरा कॉस्टिंग के लिए, तो आप वो फास्ट ट्रैक देख सकते हो, जिससे कि आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड अच्छे से ग्रिप बैठ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मोस्टली काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, बट सीएमए इंटर ग्रुप 1 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बस मटेरियल एंड लेबर वाला पार्ट है। फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स ये नहीं है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपको मटेरियल एंड लेबर का ही करना है। इसका भी अगर आप लॉजिकली अब देखोगे ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काफ़ी ईजी है, बट आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे ना तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको टॉर्चर करेगा, और आप एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ आपने क्या किया है, रट्टा मार के सॉल्व किया है। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक को समझना है, एक-एक चीज़ को समझना है कि भाई इसके बिहाइंड रीज़न क्यों है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, तभी जाके आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। अदरवाइज़ कोई भी कॉस्टिंग का चैप्टर उठा लो, आपको नहीं आएगा। अगर आपको रीज़न नहीं पता है उसके पीछे, ये फॉर्मूला बनने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों बना, क्या क्या है क्या इसमें? अगर आपको वो नहीं पता है, तो आप कितना भी कर लो, कितना भी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आप नहीं कर पाओगे पास। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर पाओगे। मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, मैंने इसको टैकल कैसे किया, मैंने समझ के लिया, समझ के सर के क्वेश्चंस देख के, वो कैसे थिंकिंग करते, वो क्या करते इसमें, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बिहाइंड द लॉजिक क्या है, वो सब कुछ जानकारी मैंने जमा करी, एंड तभी जाके मेरे को कॉस्टिंग अच्छे से आता है। इवन तो मैं फेल हुआ था सीएमए इंटर में, ग्रुप 2 में, फिर भी मुझे कॉस्टिंग में 59 मार्क्स मिले थे। तो आपको भी ये करना है कि भाई इवन तो आप फेल हो जाओ, फिर भी कॉस्टिंग में आपके 60 प्लस मार्क्स आने ही आने चाहिए। मतलब
पास ही हो जाओ आप, मेरे ऐसा बोलने का मतलब नहीं है, पास हो जाओगे 60 प्लस आ जाएँगे तो। मेरा ज़रा बैड लगता है इसके लिए 59 मार्क्स पे अटक गया था। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, अब क्या है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन से काफ़ी लोग डरते हैं कि भाई ये काफ़ी बड़ा वाला क्वेश्चन देता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन मोस्टली की फैक्टर बेसिस पे आता है, की फैक्टर का कॉन्सेप्ट में आता है और इजी क्वेश्चन रहता है। अगर आपको की फैक्टर का क्वेश्चन मतलब आदत है करने की, मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आप करोगे ना, मतलब डे टू डे बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग कितना इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, ईज़ी टॉपिक है, सॉरी, ईज़ी टॉपिक है, काफ़ी ईज़ी टॉपिक है। अगर आपको लॉजिक पता हो उसके पीछे कि कैसे करना है, क्या करना है, रैंकिंग कैसे दी जाती है, रिसोर्सेज़ को कैसे यूज़ किया जाता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग से ईज़ी टॉपिक तो मैंने अभी तक नहीं देखा कोई भी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग डेंजरस भी है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके हाथ में लॉजिक है, तो आपको वो ईज़ी भी लगेगा काफ़ी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 मार्क का एक क्वेश्चन आता है की फैक्टर का, वो वाले क्वेश्चन्स आपको करने हैं, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की बुक में, नहीं तो आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में दिख जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 ए, क्वेश्चन नंबर 7 ए जो है वो बजट कॉस्टिंग का होता है, ठीक है? आपको फ्लेक्सिबल बजट या फिर कॉस्ट बजट, इन दोनों में से कौन-सा भी बजट आ सकता है, ठीक है? मेरे टाइम पे कैश बजट आया था, बट आप फ्लेक्सिबल बजट मान के चल सकते हो कि आपको फ्लेक्सिबल बजट आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कंपनी का यूटिलाइजेशन दिया जाता है 60%, 70%, 80%। तो उसके हिसाब से आपको मतलब कॉस्टिंग करनी रहती है, बजट बनाना पड़ता है मतलब कंपनी का कि भाई कौन से लेवल पे, कौन सी यूटिलाइजेशन पे आपको कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सब का बजट आपको बना के मैनेजमेंट को देना होता है। एंड कैश बजट तो आपको पता ही है क्या होता है कि भाई कितना कैश हमें वर्किंग कैपिटल में रखना है, कितना कैश हमें ऑपरेशंस में डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब के बारे में कैलकुलेशंस कैश बजट में होता है। एंड इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन आता है, नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठोक के आना, कुछ इशू नहीं आएगा। एंड देन थियरी वाला क्वेश्चन आता है। ये थियरी वाला क्वेश्चन किधर से भी आता है, मोस्टली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो थियरी रहता है, वो वाला एक क्वेश्चन नंबर 8 रहता है। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप पूरा का पूरा छोड़ के जा सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पूरा छोड़ के जा सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनल में आओगे तो आप तभी कर ही लोगे, मुझे पता ही है, बट अभी फिलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी बड़ा भी है और करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना कैसे है, किस तरह के पढ़ना है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये 3 लोग जो है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये जान है, जान, कॉस्टिंग की जान है। अगर आपने इन तीनों को मास्टर कर लिया, अगर आपने इन तीनों को लॉजिक समझ के ले लिया कि भाई मटेरियल का क्या-क्या होता है, कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होता है, इसको मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, ये एग्ज़ैक्टली होते क्या है, क्या होता है ये सब कुछ। ये अगर आपने समझ लिया तो मटेरियल आपको मास्टर हो जाएगा। उसके बाद लेबर, लेबर मतलब क्या, वो मटेरियल को कम मतलब मटेरियल को हैंडल करने वाला जो लेबर होता है, जो कि फिनिश गुड्स बनाता है, ठीक है? फिनिश गुड्स बनाता है, उसको, वो जो लेबर है उसको हम पैसा कैसे देंगे, वेजेस कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, कितना कम देंगे, रोहन का स्कीम लगेगा या फिर हल्से का स्कीम लगेगा, बोनस कैसे मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके बारे में हम सब लेबर में सीखते हैं। देन उसके बाद में ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब क्या होता है, ओवरहेड्स मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस, मतलब जो भी फैक्ट्री को लगते हैं एक्सपेंसेस, लाइक मशीनरी को लग गया एक्सपेंसेस, नहीं तो किसी और पर्टिकुलर चीज को लग गया, अदर देन लेबर एंड वो मटेरियल, इन दोनों को छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन में, उसको हम ओवरहेड में गिनती किया जाता है। ठीक है? तो इन तीनों चैप्टर को अगर आपने मास्टरी कर ली, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कॉस्टिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले इन 3 टॉपिक को करना है आपको, ठीक है? इन 3 टॉपिक को मास्टरी करनी है, इन 3 टॉपिक को मास्टरी करोगे ना, तो बाकी के टॉपिक्स ऑटोमैटिकली आपको आ जाएँगे। किसी को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद का लॉजिक खुद लगा के चल पाओगे, ठीक है? इसमें से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मालूम है क्या? ओवरहेड का। ओवरहेड का टॉपिक एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है? मतलब थोड़ा एक-दूसरे से जुड़े हुए इंसान ही ये दोनों के दोनों। तो अगर ओवरहेड आपको अच्छे से आता है, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग ईज़िली आ जाएगा। देन हम आते हैं जॉइंट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। इन तीनों कॉस्टिंग को आपको करके जाना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है? कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड स्टैंडर्ड्स, इसके बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको करना है। बस मेरा यही स्ट्रैटेजी था, जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं और एक बात बताता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस के लिए आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चन होना
मतलब पास्ट के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पास्ट के क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर नहीं करते हो, देन यू आर गोइंग टू हेल। एक्चुअली मतलब आप मतलब खुद ही मौत के मुँह में चले जा रहे हो, ठीक है? इससे अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग को आप अच्छे से पास्ट के क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करो, ठीक है? अब आप बोलोगे पास्ट के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? तो स्कैनर परचेज़ कर लो। अगर स्कैनर नहीं परचेज़ कर सकते, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ने उनके मतलब क्वेश्चन पेपर भी है एंड उसके साथ आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको ईज़ी पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। एंड बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।